नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। सियासत में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और जुबानी हमला तो ठीक है, लेकिन जब बात हाथापाई, धक्का मुक्की, मारपीट तक आ जाए तो बेहद शर्मनाक। और ये शर्मनाक घटना दिल्ली एमसीडी मेयर के चुनाव में हुई। मेयर को लेकर वोटिंग हो पाती इससे पहले बीजेपी और आप में जमकर बवाल हुआ, कुर्सियां फेंक कर मारी गईं। तब गलती किसकी है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर को लेकर सत्य शर्मा को सुनिए क्या कह रहे हैं। मैम, हाउस की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए मैंने कई बार अपील की है और वो इस तरह से हंगामे के मूड में आए हैं और आप देख रहे हैं कि वो डेस्क पे भी चढ़े हुए लोग हैं। तो यदि वो शांति से बैठते, मैं सब लोगों को शपथ दिलाने के लिए तैयार हूँ। मैंने उनसे बार बार अपील कर रही हूँ कि आप शांति बनाए रखिए, हम लोग शपथ दिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति किसके साथ शपथ हो सकती है। इस हंगामे के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है, सुनिए एक बार। Absolute lies. You can see the fact that our councillor Praveen Kumar was attacked. His hand is bleeding. His shirt has been torn. Right now, violence is going on inside the house. We are going to the commissioner and going to ask him to stop the house right now until legal constitutional activities begin. Till the house can be carried on in a legal and constitutional manner. Till then, the house should be suspended. What? ये उससे बंधे हुए हैं और या कुछ चाहते हैं। एनार्किस्ट किस्म के लोग हैं और एनार्की फैलाना ही इनका काम है। आपने पहले भी देखा है और आज फिर देख रहे हैं। जब संख्या इनके पास है तो इनको डर किस बात का है। और जब पीठासीन अधिकारी ने नियम कर दिया कि डिस्क्रिप्शन है उनकी और अपने डिस्क्रिप्शन से उन्होंने कह दिया कि पहले जो है जो एल्डरमैन नियुक्त होंगे उनकी ओथ होगी, उसमें 10 लोगों की ओथ में इनको क्या फर्क पड़ रहा था। तो जाहिर तौर पर ये जो दबंगई है, जो गुंडागर्दी है, वो इनके सांसदों के द्वारा आप राज्यसभा में भी देखते हैं और यहाँ पर आप हॉल में भी देख रहे हैं। इस हाउस में भी इन्होंने यही हाल बना के रखा हुआ है। भाई, जो चुने हुए पार्षद हैं, शपथ उनकी होती है पहले, नॉमिनेटेड मेंबर की बाद में शपथ होती है। यही मांग की हमारे पार्षदों ने कि भाई जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए आप, जो हमेशा से परंपरा रही है। इसका मकसद क्या है मालूम है आपको? ये नॉमिनेटेड, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है, कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी और एमसीडी के नियमों के हिसाब से भी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को माखौल बनाना चाहते हैं, इसका गला दबाना चाहते हैं लोग। इसलिए ये नॉमिनेटेड मेंबर्स की पहले वोटिंग शपथ करा रहे थे कि उनको वोटिंग राइट देना चाहते हैं। भी उन्होंने यही किया, पोडियम तोड़ने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, एकदम दूसरे पे टूट के गिरने की कोशिश की। अगर बीजेपी के पार्षदों ने नहीं लिया होता धैर्य से काम तो कुछ भी हो सकता था। तो ये डर क्यों है भाई? 134 पार्षद बहुमत आपके पास, फिर भी आपका डर और सदन को हंगामा करने के लिए गुंडागर्दी करना, ये आम आदमी पार्टी का गुंडागर्दी का चरित्र है। आज शपथ नहीं हो पाई मेयर की। देश का सवाल क्या है? प्रोटेम स्पीकर के फैसले पर सवाल क्यों खड़ा किया? ये एक राजनीतिक विषय है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या मनोनीत सदस्यों को वोटिंग का अधिकार संवैधानिक? क्या मनोनीत सदस्य पहले शपथ नहीं ले सकते? शर्मनाक तस्वीरों को लेकर जिम्मेदार कौन है? कौन वो व्यक्ति था जिसने शुरुआत करी? एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवीण शंकर कपूर जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ रास बिहारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ होंगे, साथ ही साथ हमारे साथ अजय उपाध्याय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और प्रियंका कक्कड़ जी आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगी। प्रियंका जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। इसमें 2-3 चीजें जिसपे मैं क्लियरिटी चाहूंगा और शायद दर्शक भी चाहते हैं। क्या 10 लोगों की शपथ आज नहीं हो सकती थी? क्या संविधान, कानून, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट कहता है कि जिस दिन सदन बैठे या मेयर का चुनाव हो उससे पहले 10 नॉमिनेटेड सदस्यों की शपथ नहीं हो सकती? और इसको लेकर आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी भी लिखी है एलजी को लेकर। राजा जी, सभी को नमस्ते। इसको थोड़ा सा और आपको लेके चलती हूँ। पहले देखिए, दिल्ली में बीजेपी ने कितनी कोशिश की कि एमसीडी का चुनाव डिले हो, डिलिमिटेशन हो, और अब उसके बाद क्या किया कि एक हारी हुई पार्टी, बीजेपी हार गई,
हारी हुई पार्टी ने अपना प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर दिया, ठीक है, जबकि आम आदमी पार्टी ने सबसे वरिष्ठ स्पीकर का नाम भेजा था, जो मुकेश गोयल जी हैं, जो 1997 से लगातार जीतते आ रहे हैं। सबसे वरिष्ठ वही स्पीकर थे। और यही मैं आपको एक बीच में डाइग्रेस करके ये भी बता देती हूँ कि अनिल बैजल जी ने दो बार नॉर्थ और साउथ एमसीडी से फाइलें वापस भेज दी थी, क्योंकि तब वरिष्ठ सबसे जो सीनियर मोस्ट काउंसलर थे उनका नाम नहीं आया था प्रोटेम स्पीकर के लिए, तो उन्होंने फाइलें वापस भेज दी थी पिछली बार। ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो प्रोटेम स्पीकर एक तो हारी हुई पार्टी ने अपॉइंट कर दिया। उस प्रोटेम स्पीकर ने क्या किया? उस प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि 10 नॉमिनेटेड काउंसिल जिनको कोई राइट नहीं है वोटिंग का, जो बहुत स्पष्टता से सेक्शन 243R कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो बाकी सारे एक्ट्स को ओवरराइड करता है, जबकि ये डीएमसी एक्ट में भी प्रोविजन है कि वोट नहीं डाल सकते नॉमिनेटेड काउंसिल, बट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को मान लीजिए 243R। उससे मैं आपको उसका प्रोवाइजो पढ़ के भी सुना देती हूँ, बहुत सिंपल सा है कि ये कहता है कि 10 लोग तो रिप्रेजेंट स्टेट अपॉइंट कर सकते हैं आप नॉमिनेटेड काउंसिल, प्रोवाइडेड, उसका प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन रेफर्ड टू इन पैराग्राफ 1, जो नॉमिनेटेड काउंसिल है जिनको स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस की बात कही गई है, हो सकती है, they shall not have the right to vote in the meetings of the municipality। तो आज सुबह प्रोटेम स्पीकर ने क्या किया? इनको शपथ दिलाते टाइम उनका एजेंडा ये है कि मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स होंगे उसमें वोटिंग राइट्स इन नॉमिनेटेड काउंसिल्स को भी होगा, जो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कांग्रेस ने क्यों वॉकआउट किया? क्योंकि बीजेपी ने, जो हारी हुई पार्टी है, उसने हज कमेटी का चेयरमैन कांग्रेस को अपॉइंट कर दिया ऑलरेडी। तो कोई भी कांग्रेस वाला, सब ने वॉकआउट कर दिया, वो इसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो आप देखिए कैसा गेम चल रहा है। और जहां तक कि मैं बयान सुन रही हूँ बीजेपी के, डरी हुई, हारी हुई, ये बहुत ही बेतुका बयान है। आप इसको ऐसे देखिए, अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और इंडिया जीत जाती है, पाकिस्तान के 11 प्लेयर आउट हो जाते हैं, मामला थर्ड एम्पायर तक पहुंच गया। ठीक है, ठीक है, नहीं, थर्ड एम्पायर नहीं, वो बार बार 11 प्लेयर और ले आते हैं कि नहीं हम नहीं मान रहे, हम हार गए, हम 11 प्लेयर और आएंगे। ठीक है, और तो इसमें डर की बात नहीं है, नियम कानून की बात है। और आप हारी हुई पार्टी के प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर दिए, हारी हुई पार्टी के आपने नॉमिनेटेड काउंसलर बिना दिल्ली गवर्नमेंट की। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर साहब है। कपूर साहब, 134 वाली आप है, वो कह रही साहब मेयर का चुनाव करवा लीजिए, आप कह रहे नहीं पहले शपथ करा लीजिए। आम आदमी पार्टी कह रही कि जो सीनियर मोस्ट काउंसलर हो उसको आप पीठासीन बनवा लीजिए, आप कह रहे नहीं साहब हम अपना बनवाएंगे। तो आम आदमी पार्टी कह रही कैसा जंगल राज है? मैं अभी हमारी जो आम आदमी पार्टी की बहन थी, उनका एक वक्तव्य नहीं, मैं तो कहूंगा एक आम आदमी पार्टी का रटा रटाया रियोट्रिक था, जिसे वो सुना रही थी हमें, कॉन्स्टिट्यूशन सुना रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब मैं बोल लेता हूं, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लीजिएगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि मेंबर की शपथ से पहले मेयर का चुनाव कैसे हो सकता है, जब तक सारे सदस्य, जिसमें नामांकित सदस्य भी आते हैं, निसंदेह उन्हें वोट देने का महापौर चुनाव में अधिकार नहीं होता, मगर उनको शपथ दिलाना जरूरी होता है, क्योंकि उनके शपथ लेने के बाद ही हाउस कॉन्स्टिट्यूट होता है। अगर ऐसा नहीं जरूरी होता तो उपराज्यपाल पहले से क्यों नामांकित करते? फिर तो आज का काम हो जाता, उसके बाद कभी भी पहले कब हुआ ऐसा? एक बार बताइए, पहले जब हुआ हो ऐसा। अब एक मिनट प्रियंका जी पर बात कंप्लीट कर लें। बोले थे ना, अब आप भले आदमियों जैसी बात कीजिए, मगर जो कुछ आज सदन में देखा गया, अभी ये बात कर रही थी, प्रो टर्म प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया, ये सबसे वरिष्ठ को बनाने की बात कर रही थी जी। अभी 2020 में विधानसभा का जब चुनाव होकर दोबारा गठन हुआ, तो सबसे वरिष्ठ विधायक रामवीर सिंह विधोड़ी जी थे, मगर नहीं,
इन्होंने तो अपने शुएब इकबाल साहब को वरिष्ठ माना और उनको शपथ दिलवाई। इसी तरह 2015 का हाउस बन के आया था विधानसभा का, तो ओम प्रकाश शर्मा जी सबसे वरिष्ठ विधायक थे, मगर इन्होंने अपने व्यक्ति को शपथ दिलाई थी। तो मैं यह पूछता हूं कि जिन लोगों ने कभी संविधान के किसी प्रावधान का सम्मान नहीं किया, वो आज हमें संविधान पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप तब पढ़ाने की बात करते जब आपने कभी स्वयं उसका विधानसभा में पालन किया होता। पिछले 5 साल आपने बीजेपी को प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन विधायक नामांकन में नहीं दी। ये पहली बार जब आपको पता लग गया कि इस बार दिल्ली में एक ऐसा उपराज्यपाल है जो कानून का पालन करवा के छोड़ेगा, हमसे दबेगा नहीं, तब आपको 14वां विधायक हमारा नामांकित करना पड़ा। वरना पिछले साल तो आपने नहीं किया था, उससे पिछले साल तो आपने नहीं किया था। ध्यान दीजिए दिल्ली में। तो सब चीजें समझ लीजिए। ठीक है। और कितनी शर्मिंदगी की बात है। कपूर साहब, जो तस्वीरें आई हैं, मैं आप बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं कपूर साहब, के कह रहा है सर जो तस्वीरें टीवी पर आई हैं, जो मारपीट देखी गई है, जो हल्ला गुल्ला देखा गया है, क्या वो जायज है? देश की राजधानी से अगर ये तस्वीरें आए, वो भी राजनीति के मंदिर से, ये कहां तक जायज है सर? देखिए, ऐसी ही तस्वीरें अक्सर विधानसभा में भी देखी गई हैं। जब हमारे 3 विधायक होते थे ना, उन्हें उठा उठा के मार्शल से बाहर फिकवाते थे ये लोग। तो ये जो भी कुछ हुआ है, आप सोचिए, 3 बार का विधायक सरदार जरनैल सिंह तिलकनगर वाले, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पोडियम पे चढ़ के गालियां दे रहे हैं। आतिशी जी नए नए पार्षदों को कह रही है चप्पल उठा के फेंको, चप्पल उठा के फेंको। अरे जिस पार्टी का पूरा नेशनल हाईकमांड नामांकित होकर के नगर निगम में आया हुआ है, देख के दंग रह गया। मैं देख के दंग रह गया। मैंने टेलीविजन पर जब देखा कि दुर्गेश पाठक और आतिशी जैसे वरिष्ठ विधायक उकसा रहे हैं पार्षदों को, जरनैल सिंह मंच पे खड़े होकर गाली दे रहे हैं। अरे क्या है ये? इन्होंने बंद करवा दी। इन्होंने कहां देखा ये सब? हमारे पार्षद को लगा हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है इस टाइम। मैं ये विवाद लंबा है, आ रहा हूं। एक बार 2 गेस्ट और हमारे साथ, अजय उपाध्याय जी और राज पियारी जी। अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस का स्टैंड, वो कह रहे हैं साहब वॉकआउट क्यों कर दिया? आम आदमी पार्टी कह रही है, पहला। दूसरा, ये तस्वीरें कितनी जायज है? एमसीडी तो चुनी गई है कि छोटे छोटे जो काम हो जनता के वो हो जाए। काम छोड़िए साहब, मेयर का चुनाव नहीं हो पा रहा है। और जो मारपीट की तस्वीरें हैं, वो तो बिल्कुल आंख खोलने वाली है कि आपने किसको चुनकर भेजा है वहां पर। रजत भाई, सही कहा आपने। लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह का हंगामा और जिस तरह मारपीट हो रही है, इससे ज्यादा दुखद क्या होगा? और जिस तरह से दिल्ली के जनता जिस तरह भरोसा देकर के इन लोगों को सदन में भेजी, जिस तरह से चुनाव में बहुमत दिया, आज उस बहुमत का किस तरह ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सारे जो राजनीतिक परंपरा है उसको ताक पे रखकर, लोकतांत्रिक मर्यादा को ताक पर रखकर, क्या वो मारपीट का सदन है? क्या हंगामा करने के लिए वो सदन है? क्या कि दिल्ली की जनता के लिए, भलाई के लिए वो इतने चुनाव का प्रक्रिया अपनाया गया था? दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक बात हमारे सांसदों, सदस्यों पर, पार्षदों पर जो आरोप लगाने की बात अभी आम आदमी पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता ने किया है, महोदय आप समझिए, याद कीजिए, आपके लोगों का क्या चरित्र है वो चुनाव के रिजल्ट के नतीजे के 2-3 दिन के अंदर ही दिख गया था, जब हमारे कुछ सांसदों, पार्षदों को प्रलोभन देने का प्रयास किया गया था। अलग बात है, हमारे वो लोग सुबह जाकर के दिखाना चाहते थे, शाम में आपके यहां से वो लौट कर आ गए थे। हाँ, ये जरूर है कि जब नैतिकता की बात आएगी तो अरविंद केजरीवाल जी हों, उनके पार्टी के लोग हों, बहुत लंबे लंबे भाषण देते हैं, लंबी लंबी परंपराओं की बात करते हैं, और जब भी उसको निभाने की बात आती है तो हर एक एक परंपरा को तार तार करने का काम करते हैं। वो आज दिखा है, और दिल्ली की जनता सरेआम देख रही है कि कैसे विधानसभा में अपार बहुमत के बाद वही काम है, जब एमसीडी में इनको बहुमत मिलता है तो वही ये काम करते हैं।
भाजपा के साथियों से भी मैं जरूर अनुरोध करूंगा, क्योंकि उनसे तो आशा हम लोग नहीं करते। वो तो देख रहे हैं पार्लियामेंट में भी माइक ऑफ करने का, हमेशा वहां जब जरूरत पड़ेगी जनता के मुद्दों को उठाने के लिए तो मार्शल के बल पर सांसद तक को पिटवा कर बाहर करने का उनका पुराना इतिहास है। तो उनसे हम आशा नहीं करते हैं कि वहां शराफत दिखाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोगों से आशा की जाती थी। आज वो दिख रहा है किस तरह से एमसीडी के सिविक सेंटर को क्या बना दिया इन लोगों ने। ठीक है, हंगामा और मारपीट का केंद्र बना दिया। इतिहास समझने क्या है के लिए एमसीडी बनाया हुआ वो जगह है। एमसीडी रूल 10 क्या कहता है? राज बिहारी सर, ये जो तस्वीरें, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे आपकी तस्वीरें चल रही हैं अंदर की, हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग आज अलाउड नहीं थी। पहला विवाद, 10 जो नॉमिनेटेड है, क्या आज शपथ होनी जरूरी थी? बीजेपी कह रही साहब जरूरी थी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी चाहती थी शपथ करा के वोट करा ले। पहला। दूसरा, जो पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया, क्या वो सबसे सीनियर मोस्ट ही होना चाहिए या चॉइस ऑफ एलजी होता है? राज बिहारी सर। देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि पीठासीन अधिकारी वरिष्ठतम सदस्य हो यह जरूरी नहीं है, क्योंकि जो सदस्य जो अच्छे ढंग से सदस्यों को शपथ दिला सके, ऐसे व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, पहले भी ऐसे व्यक्ति हुए हैं, उसमें वरिष्ठतम होना कोई आवश्यक नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी ने एक परंपरा शुरू की कि देश के गृह मंत्री पर जो व्यक्ति जूता मारता है उनको उन्होंने विधानसभा का सदस्य बनवा दिया। तो जिस पार्टी में ऐसे बहुत सारे एक नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो ये सवाल खड़ा करना है कि मनोनीत पार्षद पहले शपथ लें या बाद में शपथ लें, और जब यह तय है कि उनका मेयर चुनाव में कोई वोटिंग नहीं होगी तो पहले शपथ ले ले या बाद में शपथ लेते, कोई अंतर नहीं पड़ता। और एक जिस तरह से देखिए, ये जो भी मारपीट हुई है, जो भी कुर्सियां फेंकी गई हैं, जो भी माइक तोड़े गए हैं, ये पार्षदों ने अपने नेताओं, अपने आला कमान के कहने पर ही किया है कि उनको ये संदेश था कि किसी भी तरह से मेयर का चुनाव नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से पहले दिन से मेयर, जिस दिन से नगर निगम का चुनाव आया, मतदान के बाद चुनाव नतीजा है, उस दिन से ही कहा जा रहा है कि बीजेपी, क्योंकि जैसे बीजेपी ने यह अनाउंस किया कि हम मेयर का चुनाव लड़ेंगे, तब से आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी कुछ खेल कर सकती है, बीजेपी कुछ खेल कर सकती है। ये चुनाव में देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ठीक है यहाँ बीजेपी 105 सीटें जीत के आई है, लेकिन मैंने तो विधानसभा में भी देखा है कि 19 विधायक होने का, बीजेपी के 19 विधायक होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधानसभा में इसका स्पीकर का चुनाव लड़ा गया, डिप्टी स्पीकर का चुनाव लड़ा गया। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये सब कोई खेला होगा। इसमें आम आदमी पार्टी एक परंपरा है, विपक्ष की तरफ से चुनौती, ये विपक्ष की तरफ से एक चुनौती दी जाती है। हाँ, कि आप केक वॉक नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं साहब चुनाव लड़ेंगे चाहे हार जाए, लेकिन हम लड़ेंगे कि हाँ हमने चुनाव लड़ा। ठीक है प्रियंका जी, 134 नंबर की फिगर थी, क्या उसके बाद भी कोई डर था? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ यहां लागू नहीं होता है, तो क्या इस बात का डर था कि कुछ पार्षद आपकी उस तरफ जा सकते हैं, क्रॉस वोट हो सकता है? क्या इस बात का डर था? क्योंकि बार बार जब इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे थे, मुझे याद है, तो बीजेपी बार बार कह रही थी कि आप कुछ भी कर लो, रिजल्ट कुछ भी हो, मेयर तो हमारा होगा। डर नहीं था, हम अपोज कर रहे हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपोज कर रहे हैं। आप, ये जरूरी है सब दर्शकों का पता होना, जैसा पहले एग्जाम्पल दिया उसको रिपीट नहीं करती, बट यही है कि लॉ एक चीज कहता है और लॉ फॉलो कीजिए। आप एल्डरमैन अपॉइंट कर देते हैं एलजी के थ्रू, जिसका हमें पता चलता है अखबार से। आप प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर देते हैं हारी हुई पार्टी का। तो ये सब बिना साथ बैठे, बिना बाईपास किए पूरी गवर्नमेंट को। देखिए, एलजी साहब सीधा चीफ सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं
चीफ सेक्रेटरी बेचारे क्या करेंगे, सर्विसेज आती हैं, एलजी के ब्यूरोक्रेसी पूरी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तनख्वाह वहां मिलती है, ऑर्डर्स वहां से लेने, उनका वो उल्लंघन नहीं कर सकते, मन मसीज के वो इनकी बात मानते हैं। तो ये बार बार आपको ये दिखा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है। आप कोई भी कहीं भी आप क्रिमिनल लॉ उठा लीजिए तो देश में चल रहा है आजकल, सबको याद है मोरबी वाला मामला, उसमें कैसे भगा दिया अक्यूज नंबर 1 जिसको होना चाहिए था। लॉ की धज्जियां उड़ रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ रही हैं, लगातार एक ही पार्टी ये कर रही है। जहां तक हमारे पार्षदों की बात है, हम में से कोई भी बिकाऊ नहीं है, ये कुछ भी कर ले। कांग्रेस के भाई ने कितना साथ दिया बीजेपी का आपके शो में भी अभी, वो इसीलिए दिया है क्योंकि हज कमेटी के चेयरमैन बन गए हैं कांग्रेस के ऑलरेडी, बीजेपी ने नियुक्त कर दिया उनको, तो वो वोटिंग भी नहीं कर रहे। तो इसलिए ये दोनों ही पार्टियां एक सी हैं, जहां इनको सूट करता है ये साथ देते हैं एक दूसरे का। गुजरात में भी देखा हमने, उसमें नहीं जाएंगे, डाइग्रेस हो जाएगा। बट मुद्दा ये है, डर की कोई बात नहीं है। देश में एक संविधान है, देश में लॉ है और सारी पार्टीज को वो फॉलो करना चाहिए। जहां तक लॉ की बात है, आपने किसी ने बोला कि हम फॉलो नहीं करते, आप मुझे एक जजमेंट बता दीजिए या एक चीज बता दीजिए जो हमने फॉलो ना की हो, चाहे वो पोल्यूशन का मुद्दा हो या और कोई भी मुद्दा हो, ग्रीन कवर का मुद्दा हो। सारा कुछ सिर्फ दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने इंप्लीमेंट किया है दिल्ली में। यहाँ टीवी पे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए, यही मतलब बहुत सारी वजहें हैं। इसी वजह से हमारी बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, बट इसी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, इसी वजह से पोल्यूशन पिछले 6 साल में सबसे कम इस बार दिल्ली में हुआ है, इसी वजह से 11 साल में पराली सबसे कम कपूर साहब, क्या कोई मौका तलाश रही थी बीजेपी आज? क्योंकि आप कह रही है कि आप बीजेपी नहीं चाहती थी कि आज मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हो जाए, सीधा आरोप। बीजेपी ही मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज करवाना चाहती थी। ये एक सच्चाई है कि पिछले 2 दिन से अरविंद केजरीवाल जी स्वयं लगे हुए थे किसी भी तरह आज चुनाव ना हो। और आज सुबह तो उन्होंने सब हदें पार कर दी जब उन्होंने ये कहा कि बीजेपी हमारे पार्षद खरीदना चाहती है। अरे भाई, सारी दिल्ली ने देखा कि चुनाव के दूसरे दिन इन्होंने कांग्रेस के 2 पार्षद खरीदने की कोशिश की। ये अलग बात है कि वो उनका ईमान जागा और वो वापस कांग्रेस में चले गए, मगर ये करा किसने था? इन्होंने किया था। ये दल बदल करना, दूसरी पार्टी के लोगों को पैसे लेके टिकट देना, ये सब अरविंद केजरीवाल जी के कृत्य हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सभ्यता संस्कार में नहीं आता। ये हमने लगातार देखा है कि कोई कहीं से आता है और उसे केजरीवाल जी टिकट दे देते हैं। कौन नहीं जानता कि दिल्ली के सबसे भ्रष्टतम पार्षद को एक बड़ा पद देकर के महिमा मंडित केजरीवाल जी ने किया है। प्रियंका जी, मैं क्या कहूं इनकी बातें, मतलब इनसे आप यही पूछ लीजिए खाली कि एक हारी हुई पार्टी का प्रोटेम स्पीकर कैसे बना, तो वही जवाब मिल। ये बिल्कुल उसी तरह बना, ये बिल्कुल उसी तरह बना जैसे आप अपनी मर्जी से विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाते थे। इसी तरह आज सर आपने एक एलिगेशन लगाया, डीएमसी एक्ट में आप डीएमसी एक्ट को पढ़िए। डीएमसी एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने प्लेजर पर किसी को भी प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर सकते हैं। कहीं नहीं लिखा कि ही हैज टू बी द सीनियर मोस्ट काउंसलर। अभी 243R खोल लीजिए अभी और उसमें बता दीजिए। आप पढ़िए, मेरे को तो पढ़ा हुआ है मेरी बहन। आप दिल्ली पे अब जान रही हैं। मैं यहाँ राज बिहारी जी बैठे हैं इसी पैनल में। राज बिहारी जी जानते हैं कि मैं 1983 से दिल्ली नगर निगम के कामों को देखता हूँ, उस पर टिप्पणी देता हूँ, करता हूँ। आपसे मुझे सीखने की मेरी बहन आवश्यकता नहीं है। सर मैं आपको सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ, आप मुझसे बड़े होंगे पर कभी कभी छोटों से भी डिस्कस कर लेनी है। क्या हो गया, थोड़ा ज्ञान मेरा बढ़ जाएगा। 243 आप ज्ञान को मैंने आपको बता दिया ना। आज जाकर के अपने मुख्यमंत्री जी से पूछिएगा कि क्यों आपने 2015 में और 2020 में सबसे सीनियर विधायक को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया था। पूछिएगा आज केजरीवाल जी से कि क्यों उन्होंने ये नहीं किया था। आप पूछ लीजिएगा। मुझे बताइए इस बार आपने क्यों एक हारी हुई पार्टी का प्रोटेम स्पीकर बनाया, आप इसका जवाब दीजिए। कोई हारी हुई पार्टी नहीं होती लोकतंत्र में।
कल क्या होगा कौन जानता है। यही मेरी वजह बहन। थी कि आप आज- कह रहे थे कि आज मेयर से आप बात कीजिए बनाएंगे, ना। आप हारने के आज बाद बात कीजिए ना, आज बात कीजिए ना, आज चुनाव होता, आप जीतती, कितना अच्छा लगता। सर सुनिए मेरी बात, आज चुनाव होता मेयर का और आप लोग कितना अच्छा लगता आपको। आज इस वक्त तो आपका मेयर होना चाहिए था, आपने विवाद कर लिया। क्या किया पूरी दुनिया ने देखा, आपने मोरबी वाले को बचाने के लिए क्या क्या किया पूरी दुनिया ने देखा। अरे कहाँ मोरबी की जनता ने, मोरबी की जनता ने सर्वाधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया है। आप जिस मोरबी का जिक्र कर रही हैं, ये कह रहे हैं कि भगाना ठीक था, फिर आप ये बताना चाह रहे हैं कि मोरबी वाले को भगा। अरे आप मुझे नहीं पता, लोकतंत्र में जनता फैसला करती है और जनता ने ये स्वीकारा मोरबी की। ठीक है, कि भारतीय जनता पार्टी ठीक आ रहा हूं प्रियंका जी और कपूर साहब आ रहा हूं। एक बार जैसा अजय उपाध्याय और राज बिहारी जी के पास चलना है। अजय जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपके ही जो काउंसलर थे वो आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए या आम आदमी पार्टी ने पोच किया आपकी तरफ। आज वॉकआउट की जरूरत क्यों पड़ी कांग्रेस पार्टी को? आप रहते वहां सदन में। देखिए, ये तो सच है और सबको पता है, सार्वजनिक पटल पर है, इसमें कोई छुपा छुपाने वाली बात है नहीं। आम आदमी पार्टी ने खरीदने का निश्चित तौर पे प्रयास किया था हमारे 2 पार्षदों को, उनका कंसस जागा, उनकी अंतरात्मा की आवाज उनको सुनाई दी और वो शाम तक लौट आए। दिन का भुला हुआ कोई भटक करके जाए और शाम में लौट आए तो हम उसको मानते हैं कि चलो अपना है, लेकिन इन लोगों ने वो प्रयास किया। ये पब्लिक डोमेन में है, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात अभी ये जो चर्चाओं का दौर चल रहा है रजत भाई, और लगातार हम पिछले 10 मिनट से सुन रहे हैं, देखिए ये इस पूरे बवाल का कारण कुछ और है। इन लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग थी दोनों की, छोटा बीजेपी और बड़ा बीजेपी का, कि तुम मुझे एमसीडी दो और हम तुम्हें गुजरात देंगे। अब हुआ क्या है कि गुजरात तो ले लिया भाजपा ने, लेकिन गुजरात लेने के बाद और एमसीडी की जो डील हुई थी वो डील भी हो गई, लेकिन अब इन लोगों को दिक्कत हो रही है भाजपा वाले को, क्योंकि इनको सत्ता का मांस खाने का आदत है। अब इन्हें लग रहा है कि कैसे हम तो एमसीडी दिल्ली अब कैसे दे दें। आज जो है उन्हीं की कहीं ना कहीं वो सियासत की लिप्सा जो है ये झगड़ा और मार करवा रहा है और लोकतंत्र को नीचा गिरा रहा है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह चुनाव जीते हुए पार्षद आपस में लड़ रहे हो, एक दूसरे का सिर फुटौवन कर रहे हो सियासत के लिए। इससे ज्यादा घिनौना कुछ नहीं होगा। दिल्ली की जनता इसके लिए आपको वोट नहीं दी। राज बिहारी जी आपके पास गुजरात होगा, में एक बार ठीक है, प्रियंका जी, आपको ले क्योंकि गए, अरविंद केजरीवाल जी आरोप को लगाया है लेकर कांग्रेस आपका पार्टी उपयोग में किया, कि भाजपा आप भी वालों बीजेपी के साथ थी और ये डील थी कि गुजरात आप ले लीजिए, एमसीडी हमें दे दीजिए, और आपने ही 2 काउंसलर्स जो थे वो कांग्रेस के पोस्ट। प्रियंका जी की बातें हैं, आपको ध्यान होगा कि जिस दिन अनाउंसमेंट होनी थी एमसीडी इलेक्शंस की, उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आकर बोला, पोस्टपोन कर दिया था और फिर डिलिमिटेशन हुआ था, आपको ध्यान होगा ये। और ये सिर्फ ध्यान भटकाने वाली बातें हैं, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है कि इनके 9 क्यों वॉकआउट कर गए, और उसका आंसर यही है कि इनकी डील हुई है, हज कमेटी की चेयरमैन इनके बना दिए गए हैं ऑलरेडी, इसलिए ये वॉकआउट कर गए हैं। तो ये सारी कहानियां बोल रहे हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है। इसका कोई यहाँ टीवी पे बैठ के बोलने को कुछ भी बोल दो क्या जाता है, सबको ध्यान है। बताइए ना, नाम लीजिए कौन सी हज कमेटी में किसको चेयरमैन बनाया गया है? आप बोलिए कि नहीं बनाया, आप बोल दीजिए नहीं बनाया, आप बोल दीजिए नहीं बनाया। आप बताइए ना, नाम बताइए कांग्रेस नेता जो है भ्रम फैलाने का जो मशीन है ना केजरीवाल साहब, तो प्रवक्ता भी इसी तरह कुछ न कुछ बोलते हैं आके। अब क्या जवाब दे आदमी इसका? कम से कम तथ्य तो सही रखा जाए। मैडम बहन, गुजरात में आम आदमी की प्रवक्ता है आप, मैं जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी सही तथ्य नहीं रखते हैं, सिर्फ विज्ञापन से भ्रम फैलाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप पढ़ी लिखी प्रवक्ता है, आप जरूर सही बात रखिएगा। हमने वॉकआउट इसलिए किया है कि आप लोगों के चेहरे और चरित्र को जनता देखे। यदि हम होते तो होता कि हम भी उसमें लड़ाई में शामिल थे। हम लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं, हम लोग गांधीवादी लोग हैं। हम लोग जनता के पैसे के से जो सदन चल रहा है या लोकतंत्र के मर्यादा को समझते हैं। आप लोग इस मर्यादा को भूल चुके हैं सत्ता के लिए। सियासत के अलावा आपके पास कोई चीज नहीं है, सिर्फ सियासत करना है, सिर्फ एनी हाउ पावर पाना है। और पावर किसके लिए? जनता के लिए नहीं, कहने के लिए आम आदमी पार्टी के लोग आप लोग हैं। वैकल्पिक राजनीति आप लोग करने आए थे।
ये लाठी डंडे की राजनीति आप लोगों ने शुरू कर दी है। ये विज्ञापन के नाम पे जनता के गाड़ी कमाई को बर्बाद करने का राजनीति आप लोगों ने शुरू कर दिया है। एक विकास का काम आप लोगों के हाथ से नहीं है। झूठा प्रचार करना है, जनता को मूर्ख बनाना है और लोकतंत्र को तार तार करना है। यही आपका सही आप लोगों के राजनीति का चरित्र है, वो जनता देख रही है। बात कर रहे हैं, भाजपा को भी सब लोग देख चुका है देश में, आपको भी देख रहा है। और कौन भाजपा का बड़ा भाजपा है, कौन छोटा भाजपा है, ये भी पूरा देश देख रहा है। गुजरात में जाके आप लोगों ने क्या किया? भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाने का काम किया। देश की जनता इस बाई इलेक्शन में नकार दी, देश की जनता हिमाचल में नकार दी, गुजरात में आप जो है जाकर राज बिहारी जी, लोगों का इंटरेस्ट इस बात में है और लोग जानना चाहते हैं। आ रहा हूं अजय भाई, आ रहा हूं। और चुनाव राज बिहारी जी, कल क्या होगा? क्या कल चुनाव हो पाएगा? नहीं, कल का तो अभी, क्योंकि अगर कल होना था तो इस बारे में नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए था। हाँ। सूचना जारी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक तो लगता है हुई नहीं है। हाँ। और मुझे नहीं लगता कल होगा, क्योंकि अभी जो स्थिति है, अभी तो ये भी एक समस्या खड़ी हो सकती है कि जो नगर निगम के सदन में हंगामा हुआ है वो दिल्ली में कुछ जगह पे ना हो, क्योंकि दिल्ली को भी बंगाल और बिहार बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि दिल्ली पुलिस ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि बाकी जगहों पर ये हंगामा ना हो। हाँ। और मुझे लगता है ये अब कुछ समय बाद ही होगा, तो इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है, लेकिन आम आदमी पार्टी को यह ध्यान रखना चाहिए कि 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से ही बनी थी, और कांग्रेस के बार बार ललकारने के बाद ही आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। और ये इस तरह से, क्योंकि अगर कांग्रेस के 9 प्रत्याशी भी अगर वोट ना दें तो भी आम आदमी पार्टी का बहुमत सदन में साबित होता है। कांग्रेस किसके साथ जा रही है, नहीं जा रही है, बड़ा मुद्दा नहीं है। कांग्रेस की अपनी रणनीतियां पहले भी होती है, लोकसभा में भी होता है, विधानसभा में भी होता है। हर पार्टी अपनी तरफ से फैसला करने के लिए आजाद है। किसी पार्टी का ये आरोप लगाना कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार आरोप लगाया जाना कि कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत है, कांग्रेस बीजेपी मिलीभगत तो हो ही नहीं सकती है। जिस तरह से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लगातार चल रहा है, लगातार एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश भर में चुनौती दी जा रही है। ठीक है, तो इस तरह का कपूर साहब, मेयर डिप्टी मेयर ना बन पाए दिल्ली का, जिसके जो म्युनिसिपल का काम है वो रुका रहे, जनता का काम था वोट करना, उसने काउंसलर चुन लिए, अब राजनीतिक दल लड़ते रहे आपस में, तो इसमें जनता की क्या गलती है बताइए? जनता की कोई गलती नहीं है, जनता ने अपना मत दिया था और आम आदमी पार्टी को आज बजाय अपने विधायक को प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मंच पे चढ़वा के गालियां दिलवाने के शपथ कार्य को पूरा कराकर, और आज अपना मेयर, अगर उनके पास मेजॉरिटी थी तो अपना मेयर बना लेते। मगर केजरीवाल, कपूर साहब आपने कहा मेजॉरिटी थी, कपूर साहब आपने कहा मेजॉरिटी थी, क्या उसमें कोई संशय है? जो नंबर है 134, क्या उसमें संशय है? आपको लगता है कुछ लोग वोट ना करेंगे? मैं इस पे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनके 134 पार्षद चुन के आए हैं, तो उनका मेयर आज चुन लिया जाना चाहिए था। अगर उन्होंने चुनने से रोका है तो कोई कारण है। ठीक है प्रियंका जी, क्या कारण है? क्योंकि वो 134 और मेजॉरिटी पर क्वेश्चन मार्क कपूर साहब लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब मेजॉरिटी थी तो चुनाव होने देते, चुनाव क्यों रुकवाया गया? इसको टेक्निकली देखिए, मैं आपको फिर से कह रही हूँ, सिर्फ इलीगैलिटी को रोका गया क्योंकि जो इनकी प्रोटेम स्पीकर, हारी हुई पार्टी की प्रोटेम स्पीकर थी, वो ये चाह रही थी कि जो 10 एल्डरमैन अपॉइंट हुए थे एलजी के, जिसके बारे में हमने अखबार में पढ़ा, जो अपने आप ही नियुक्त कर दिए गए, जिनको वोटिंग का राइट नहीं है, उन प्रोटेम स्पीकर की ये मंशा थी कि मेयर, डेप्यूटी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के जो चुनाव होने थे उनमें इन 10 एल्डरमैन को, जिनको वोटिंग का राइट नहीं है, उनको वोट दिया जाए। इसलिए हमने मेरी बहन, ये हाउस कॉन्स्टिट्यूट ही तब होगा जब वो एल्डरमैन शपथ ले लेंगे। आपको यही नहीं पता कि शपथ ले ले, पर वोटिंग राइट नहीं है उनका, वो वोटिंग राइट देना चाह रही थी। तब होगा जब वो शपथ ले लेंगे।
बड़े भैया मैं आपको यही बता रही हूँ और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बता रही हूँ कि वो सिर्फ शपथ लेने की बात, शपथ लेने के सुनिए बाद ना, ही होगा। रोकिए मत आपको मुझे, उन्हें शपथ मैं आपको दिलानी यही पड़ेगी। बता रही हूँ कि आपकी उनकी अपनी मंशा मर्जी से थी कुछ नहीं कि होगा। मेयर और स्टैंडिंग कमेटी में प्रोटेम स्पीकर की मंशा ये थी कि आपको वोटिंग राइट आप दिया जाए, विपक्ष को जो अलाउ साथ लेके नहीं है। चलना ही नहीं जानते। आपकी मुश्किल ये है कि ना आप विधानसभा में विपक्ष को साथ लेके चलते, ना आपको नगर निगम में विपक्ष को साथ लेके चलना आया। तो कुछ नहीं होगा। आपके कपिल मिश्रा जी हैं जैसे कितने भड़काऊ बयान दिए, और जब मामला कोर्ट पहुंचा, एफआईआर के लिए बोला गया तो जज ही तबादला हो गया। जब तक आप ये हरकतें नहीं रोकेंगे, संविधान पे नहीं चलेंगे, तो देश कहाँ जाएगा, किस दिशा में जाएगा सर? इसके लिए तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी। संविधान पे तो हम ही चलते हैं। संविधान और अरविंद केजरीवाल का तो कोई रिश्ता ही नहीं है आपस में, मेरी बहन। से कुछ नहीं होगा सर। एक पढ़े लिखे हमारे पास नेता हैं जिनको संविधान समझ आती है अरे सर। आपके यहाँ पढ़ाई करनी पड़ती है। नेता का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है। ये बात करनी पड़ेगी। पढ़े लिखे लोग हैं, आम आदमी पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं सर, बीजेपी में सारे सबको पता है। एक पढ़ा लिखा आदमी पार्षदों को बिकाऊ बताता है क्या? सर सच्चाई है। नहीं क्या तो बुरा आप हाल है? 9 स्टेट हार गए थे। एक पार्टी का मुख्यमंत्री कहता है, एक पार्टी का अध्यक्ष कहता है कि मेरे पार्षद बिकाऊ हैं, रोज कहता है। आप तो अभी बोले कि कांग्रेस के बिक के हमारे पास आ गए। आप क्या बोले अभी? फिर आप कैसे किसी और को जज कर सकते हैं? आपने ये भाषा यूज की, और ये तो सच है। 18 स्टेट्स में से 9 स्टेट तो आप हारे थे, उनमें कैसे बीजेपी है ये बता दीजिए। हाँ भाई, कैसे बीजेपी है? क्योंकि बीजेपी को जनता चुनती है। हम अपने आप सत्ता में नहीं आते। बीजेपी को जनता चुनती है, हर राज्य में जनता चुनती है। एकमात्र राज्य है जहां हमने, ये ठीक है कि दूसरी पार्टी से आए हुए विधायकों के सहारे हमारी सरकार बनी, मगर वो सब बाद में चुन के आए। ठीक है, इसलिए अजय जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। एक मिनट कपूर साहब, एक मिनट। अजय जी कुछ ऐड कर रहे हैं, उसके बाद राज बिहारी जी के पास। अजय जी। रजत भाई जी, अभी कपूर साहब ने विधायकों के चुनने पर और सरकार बनाने के प्रक्रिया को लेकर के मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों के लिए इन्होंने एक अच्छा जोक मारा है। जनता समझ रही है और हंसी भी आ रही होगी लोगों को। हाँ, लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह से ये आज का हंगामा है, इसके पीछे की पृष्ठभूमि को आप लोग जागरूक पत्रकार है, खंगालिएगा। मुझे लगता है सिसोदिया जी को अंदर जाएंगे बाहर आएंगे और अब वो सब बंद हो गया, अंदर बाहर। ये कोई डील हुई थी इन लोगों की एमसीडी चुनाव जरूर आप जीत जाएंगे, और जब हम गुजरात जीत जाएंगे उसके बाद तय होगा कि मेयर आपका बनेगा और डिप्टी मेयर मेरा बनेगा। और यहां पे मुझे लगता है इन लोगों का कोई लफड़ा हो रहा है, तभी ये लोग जो संसदीय प्रक्रिया है उसको भी ताक पर रख दिया है, और अब दोनों ये लड़ रहे हैं आपस में। प्रियंका जी, ये डील क्या थी इसको जरूर इन दोनों को स्पष्ट करना चाहिए आपस में, बड़ी बीजेपी और छोटी बीजेपी को। ये दिल्ली की जनता को भ्रम में डाल करके रोज बनता था कि आज सिसोदिया जी जेल जाने वाले हैं, कल जाने वाले हैं। सिसोदिया जी खुद भी बोलते थे, और अचानक आया उनको क्लीन चिट मिल गई थी। तो ये क्या था नजारा, ये क्या था कहानी? प्रियंका जी, से पहले इतना हंगामा, चुनाव के बाद अब मेयर और डिप्टी अजय भाई एक बार रिप्लाई ले लें। ये क्या दर्शा रहा? ठीक है, डील क्या थी प्रियंका जी? हमारा शुरू से बड़ा ही क्लियर स्टैंड रहा है, बिल्कुल स्पष्ट, कि मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, और ये हम दोहरा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे ईडी, बीजेपी के मेन एलाइज ही यही है, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और सबसे दुख की बात यह है कि जब कांग्रेस में कोई कार्रवाई होती है तो इनको दुरुपयोग लगता है, हम पे होती है तो इनको मिली भगत लग रही है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कांग्रेस की। इनको ये बात करते हैं ना साथ देने की, इनका स्टैंड ही क्लियर नहीं है। किसी और पे हो तो ठीक है, हम पे हो तो दुरुपयोग है, पहली चीज। सीबीआई के बिहार पर डील हुई थी ना, मैं तो कह रहा हूँ कि डील थी, सीबीआई ने डील कराई आपकी। एक लॉजिकल आर्गुमेंट सीबीआई और ईडीआईटी का ही उपयोग था। डील हुई थी कि दो, हम ये गुजरात में बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना और भाजपा को देना। आपके ललित वसोया जी ये बोल रहे थे, मैं भी ये बोल सकती हूँ ना फिर। और वो तो स्पष्ट है, उनकी वीडियो है कि वो बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, आपके विधायक। ठीक है, राज बिहारी जी। राज बिहारी जी, पुराना कोई इंसिडेंट आपको याद हो दिल्ली का? पता है गुजरात जब मेयर के चुनाव में इतनी लड़ाइयां हुई हो, और अब आगे का भविष्य क्या दिखता है?
क्या मेयर और डिप्टी मेयर अलग अलग पार्टियां चाहती हैं, जो अजय उपाध्याय जी कह रहे हैं? पहला। दूसरा, जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट सेक्शन 10 है, वो क्या कहता है? देखिए, 40 साल से तो दिल्ली के नगर निगम में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। खास तौर पे निगम में जब मेयर का चुनाव हो, उप महापौर का चुनाव हो, स्थायी समिति का चुनाव हो, चुनाव के दौरान कभी इस तरह का हंगामा नहीं हुआ। इस तरह का हंगामा मैं पहली बार देख रहा हूं। और कार्रवाई के दौरान भी, जब सदन की कार्रवाई चलती है, बजट पेश होता है या अन्य मसलों पे चर्चा होती है, मैंने कभी भी इस तरह की घटनाएं इस 40 साल के दौरान नहीं देखी। इस तरह की घटना मैं पहली बार देख रहा हूं। और जहां तक एल्डरमैन की वोटिंग की बात है, वो पहले से ही तय है कि एल्डरमैन का वोटिंग मेयर के चुनाव में नहीं होता है, वार्ड के चुनाव में जरूर होता है। क्योंकि 2015 में हाई कोर्ट के निर्देश पे वार्ड के चुनाव में, पहले वार्ड में भी एल्डरमैन वोटिंग नहीं होती थी, क्योंकि वार्ड के चुनाव में 2015 में हाई कोर्ट के आदेश पर वोटिंग हुई है। और आम आदमी पार्टी के जो 2017 में कई मनोनीत पार्षद वार्ड में डिप्टी चेयरमैन भी बने हैं, अन्य पद पे भी बैठे हैं। तो मुझे नहीं याद आ रहा है कि इस तरह कोई घटना हुई है। ये घटना जानबूझकर दिल्ली को नया मेयर ना मिले, नया महापौर ना मिले, यही राज बिहारी ना मिले। देखिए, आरोप दोनों तरफ से। राज बिहारी जी, ये घटना किसने करी और क्यों करी, आप बताइए। आप इतने साल से दिल्ली देख रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसकी थी कि आज चुनाव हो जाए? ये जिम्मेदारी किसकी थी कि आज मेयर और डिप्टी मेयर चुना जाए? देखिए, मुझे जो लगता है इसमें, क्योंकि शुरू से ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि पार्षदों में खेल करा के मेयर चुनाव में हराया जा सकता है, ये आरोप बार बार लगा रही है। हाँ। और मुझे लगता है इसी डर से, क्योंकि कांग्रेस भी वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रही है, और ये भी सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के चुने हुए पार्षदों में कई पार्षद भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर हाल ही में उनको टिकट मिली, वो जीत भी गए। कुछ एक दो निर्दलीय पार्षद भी साथ आ सकते हैं आम आदमी बीजेपी के, तो उनकी हार ना हो जाए। क्योंकि ये तो तय है कि 7 उनके सांसद हैं, इसके बावजूद एक उनका विधायक वोटिंग का अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुमत आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। और आम आदमी पार्टी को कोशिश करनी चाहिए थी कि किसी भी तरह का हंगामा ना करते हुए पीठासीन अधिकारी, चाहे पहले मनोनीत पार्षद को शपथ दिलाए या निर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था। सवाल तो ये था कि आखिर हंगामा क्यों उन्होंने इस वजह से शुरू किया। ये बात बड़ा मुद्दा बना। बीजेपी के प्रवक्ता थे कपूर साहब, वो भी कह रहे थे। किसने मुद्दा बनाया? राज बिहारी जी भी यही बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जब बहुमत यानी मैजिक नंबर्स आपके पास था और 10 जो नॉमिनेटेड सदस्य अगर उनकी शपथ हो भी जाती, उसके बाद भी नंबर गेम में आप बहुत आगे थे, आप इस शपथ को होने देते और उसके बाद वोट करवा लेते मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। किस चीज की झिझक थी? आप हमसे पूछ रहे हैं? जी, मैं आपको वही बता रही हूँ कि प्रोटेम स्पीकर की मंशा आज ये थी, जैसा अभी सर ने मुझसे पहले भी बताया, कि ये बिल्कुल स्पष्ट लॉ है कि एल्डरमैन के पास, नॉमिनेटेड काउंसिलर के पास वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है। पर प्रोटेम स्पीकर की बहुत स्पष्ट मंशा थी आज कि एल्डरमैन को वोटिंग राइट दिया जाएगा मेयर के चुनाव के लिए, डेप्यूटी मेयर के चुनाव के लिए और स्टैंडिंग कमेटी के लिए। इसीलिए ये हंगामा हुआ, नहीं तो हमारे पास तो स्पष्ट बहुमत है ही। और उसके बाद तभी हम बार बार ये संविधान का हवाला दे रहे हैं, सेक्शन 243R पढ़ के समझा रहे हैं कि नहीं है राइट एल्डरमैन के पास वोटिंग का। जिस तरह से ऑलरेडी प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट और ये 10 को अपॉइंट किया गया, बिल्कुल कंसल्टेशन नहीं हुई, एक निर्देश निकाल दिया एलजी द्वारा, बहुत टाइम से ऑलरेडी इलीगैलिटी चल रही है। तो आज ये इलीगैलिटी रोकने के ऊपर हंगामा हुआ, ये बात है। ठीक है। अजय उपाध्याय जी, ये जो आरोप लग रहा है हज कमेटी वाला, जरा उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 बार आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस ने डील कर ली, हज कमेटी का चेयरमैन बनवा लिया। देखिए, आम आदमी पार्टी, रजत भाई, आम आदमी पार्टी का आज से नहीं, जब अरविंद केजरीवाल जी राजनीति में आए थे तो कांग्रेस पर कौन कौन से आरोप इन्होंने आज तक छोड़े,
ये हाथ में एक इतना बड़ा डायरी लेकर चलते थे फाइल कि देखिए शीला दीक्षित का फाइल है, ये पी चिदम्बरम साहब का है, ये कौन कॉमनवेल्थ गेम का है, ये किसका कौन सा गेम का है, और सारे गेम खत्म हो गए, इनका अपना गेम पूरा हो गया। इनको सियासत करनी थी, इन्होंने अपना पावर लेना था, पब्लिक को मूर्ख बनाना था, पब्लिक समझ गई आज इनका खेल। तो ये झूठ के पुलिंदा लेकर चलते ही हैं लोग, हैं ही झूठे लोग, तो इसलिए इस पर कोई बात नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि डील इनकी हुई थी आपस में भाजपा से डिप्टी मेयर और मेयर की, अब इन लोग का आपस में पट नहीं रहा है। इससे पहले गुजरात और एमसीडी की डील हुई थी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पूरा सत्य के साथ जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, जनता समझ रही है दिल्ली की। अजय जी एक सवाल पूछ रही प्रियंका जी आपसे, कांग्रेस को डेंट करने के लिए इन दोनों ने डील की। ठीक है अजय जी, एक सवाल बताइए, प्रियंका कक्कड़ जी पूछना चाह रही है आपसे। प्रियंका जी, सर हज कमेटी का चेयरमैन आपका है कि नहीं? पूछिए प्रियंका बहन। मैं पूछ रही हूँ भैया कि हज कमेटी का चेयरमैन नहीं, हज कमेटी का चेयरमैन कल आज बना दिया है क्या इसी के लिए? और कौन बन गया और किसके लिए बना और किसने बनाया है? जरा ये सब कौन सी कहानी में आप पड़ी हुई है मैडम? पूरा देश जान रहा है कि आप लोग किस तरह से मोदी जी से डील करती हैं, किस तरह भाजपा की बी टीम बन करके देश में खेल रही है। आज किसी कारण से आप लोग का डिफरेंस हुआ तो पीटा पिटौन हो रहा है, मारपीट पे उतर। एक सवाल और है, अब आगे क्या होगा? आम आदमी पार्टी की मांग क्या है? मेयर और डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कैसा हो? नॉमिनेटेड सदस्य है, उनकी शपथ हो या ना हो, नहीं कर सकते प्रियंका कक्कड़। और आपके लोग जीवन भर समझौता करने वाले लोग हैं। अंतर है आप में और हम में। प्रियंका जी, आप में और हम में अंतर है कि आप लोग जीवन भर भाजपा के ही बी टीम है, प्रोडक्ट ठीक है अजय भाई, एक बार रिप्लाई कर ले प्रियंका जी। करेंगी और हम लोग जीवन में कभी भाजपा से नहीं हम लोग समझौता कर सकते। अच्छा ठीक है सर, मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि हम कभी भी बीजेपी की बी टीम क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हम शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज सर, हमारे जहां भी बीजेपी का राज है वहां पर महंगाई चरम सीमा पर है। दिल्ली में सबसे कम महंगाई है। जहां भी बीजेपी का राज है बिजली सबसे महंगी है, जैसे गुजरात में इंडिया की सबसे महंगी बिजली मिलती है, दिल्ली में सबसे सस्ती है। तो ये शॉर्ट आंसर मैं आपको देती हूँ। दूसरा चीज, आम आदमी पार्टी की सिंपल सी मांग है रजत जी कि हम लॉ फॉलो करना चाहते हैं, जो लॉ है वो फॉलो कीजिए। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान हार चुका है तो वो दोबारा नए 11 नहीं आ सकता, और हमें इंतजार रहेगा कि अगला नोटिफिकेशन कब आए। माफी के साथ आप सबको रोक रहा हूं, थोड़ा वक्त की कमी है, देश का सवाल में आप आए, बहुत शुक्रिया। कोशिश यही थी हमारी कि समझे कि आखिर जो आज मारपीट हुई एक तरीके से और जो सदन में माहौल था वो ऐसा क्यों हुआ। दरअसल जो नॉमिनेटेड सदस्य थे उनकी शपथ आज ना हो, ये आम आदमी पार्टी कह रही थी, बीजेपी कह रही थी साहब क्यों ना हो, पहला। दूसरा, जो पीठासीन अधिकारी बनाए गए उसका आम आदमी पार्टी विरोध कर रही थी और कह रही थी कि साहब सबसे सीनियर काउंसिल को बनाइए। अब तक अगला नोटिफिकेशन नहीं आया है। बीजेपी और आप आमने सामने हैं एमसीडी को लेकर। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश।